जिस यज्ञ की भगवान ही रक्षा करते हैं। देखिए, सभी यज्ञों की भगवान ही रक्षा करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। यज्ञ की रक्षा कौन करता? भगवान करता। इसलिए यज्ञ भगवत प्रत्यर्थ ही रखना चाहिए, अहम प्रत्यर्थ नहीं। भगवान ही इसके रक्षक हैं। कहीं भी यज्ञ करिए, मंदिर बनाइए, गौशाले बनाइए, पोखरा बनाइए, प्याऊ लगवाइए, विद्यालय बनवाइए, चिकित्सालय बनवाइए, गुरुकुल खोलिए, कौन करता है? भगवान रक्षक। भगवान ही रक्षा किए। बिना फर का बाण मारीच को मारे 100 योजन पार गिरा, परंतु स्वभाव ताड़का का पुत्र है। अग्निबाण मारकर भगवान ने विध्वंस कर दिया उसको। छोटे भाई साहब ने निशाचरी सेना का संहार किया, यह रक्षा हुई। अब यज्ञ रक्षा के लिए लाए थे तो वापस अयोध्या जाना चाहिए। नहीं, गुरु जी ने पुराणों की कथा सुना सुनाकर राम लक्ष्मण प्रभु को वहीं आनंद कराया। भगवान जानते हैं गुरुदेव लाए हैं तो कोई हेतु होगा, कोई निमित्त होगा। देखो भैया, श्रेष्ठ के साथ चलते समय अपना मन उनके चरण में रखना चाहिए। अलग से मन रखकर श्रेष्ठ का अनुसंधान नहीं कर सकते, और ये बहुतों को नहीं आता है। श्रेष्ठ का संग करना कठिन है। कैसे कठिन है? जैसे आग लेकर चलना कठिन है, बहुत कठिन है। श्रेष्ठ के साथ कैसे चलना चाहिए? उनको दाहिने करके अपने सहज। श्रेष्ठ व्यवहार दक्षिण भाव में। ब्रह्म प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। विश्वामित्र जान गए ये तो प्रभु है, रोक लिए, पुराण इतिहास की कथा सुनाने लगे। कब तक? जब तक याज्ञवल्क्य जी महाराज का संदेशा नहीं आ जाएगा तब तक। क्या संदेशा आएगा? लेकर चलो महाराज। धनुष यज्ञ सुन रघुकुलनाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथ। मार्ग में आश्रम दिखा, न पशु न पक्षी, न वृक्षों में फल, न झाड़ों में पुष्प, न लताओं में हरियाली। आश्रम के एक केंद्र में एक पत्थर का विग्रह देखकर प्रभु ने पूछा, गुरुवर विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बसऊ पल देह धरि, चरण कमल रज चारि, भगवान ने कृपा किया, मां को सहज स्वरूप प्राप्त। मनुष्य मात्र को कर्म फल से डरने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करने के पहले डरने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा कर्म करें कि उसका फल भी सुष्ट हो, सुंदर हो। कर्म बिगड़ेगा तो खतरा बढ़ेगा। अर्थात प्रारब्ध का चिंतन नहीं करना है, क्रियाण का चिंतन करना है।
अहल्या माँ अंतर कथा है। अहल्या माँ का कोई अपराध नहीं है, सारा अपराध इंद्र का है। माँ तो आश्रम में थी, छल इंद्र ने किया, उसको शाप मिला। जो अशोक बोला था, विद्वानों को पढ़ पढ़ के सब वहीकल हो गए। और करे अपराध को और पाप फल हो, संभव नहीं है। परंतु मां अहल्या को गौतम ऋषि जी ने कहा, देवी त्रेता में जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके इस पथ से चलेंगे जनकपुर के लिए, तो उनके चरण रजस स्पर्श से आपको सदगति प्राप्त हो जाएगा, मेरे लोक आना। आई मां। अब मां ने तब प्रशंसा करते हुए शाप की प्रभु के प्रति क्या कहा, मुनि शाप जो दीना परम अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। माने क्या मांगा, मेरा मन जगत में न रमे, यही लाभ शंकर जाना। मेरी विनती मति भोरी, और कुछ न जानो, यही जानो मेरा मन आपके कमलवत पद का भ्रमर बना रहे। मन कहाँ लगे? आपके चरणों में।
बाली और अहल्या माँ की गति एक है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल के नितन त्याग। माँ क्या मांगती हैं? मम मन मधु कहाँ पद कमल परागा रस कहीं रस नहीं। संसार में जहां आपको हमको रस दिखता है, कुछ दिन बाद सब नीरस है। सब रस के दातार भगवान है। इसलिए रस हमको कहाँ है? राम जी में आवे, कन्हैया में आवे, शिव जी में आवे, शक्ति में आवे, श्री हरि विष्णु में आवे, माँ में आवे, भगवान गणपति में आवे। मम मन मधुप करे, मांगते मांगते मेरी माँ पति लोक प्रस्थान करे। यहां स्वीकार धर्म है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे किसी के काम जो आए उसे साधुवाद। हाँ, देखिए, किसी का अपने से पूरा नहीं पड़ना है। ऐसा कोई आपको आदमी न मिला होगा कि भगवान के सामने बैठकर कहे प्रभु अब बस। क्या बस? अब बस, अब कछुनाथ न चाही। कोई मिला है? नहीं ना। अरे आप अपने छोड़िए, हम भी उस लिस्ट में नहीं। हम भी अयोध्या में एक आश्रम बनाने की योजना बना रखे, शुरू कर देंगे अब। हाँ, ये जाता ही नहीं ना। जीव से छूटता ही नहीं है।